हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एमडीआर टीबी के बारे में। एमडीआर टीबी क्या है, ये कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, एमडीआर टीबी टीबी का सेकंड स्टेज कहा जाता है, जिसमें नॉर्मल टीबी की दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे कि आपका आइसोनाइज़ेड, रिफैम्पसिन, पैराजीनामाइड और इथैम्बुटोल, वो काम नहीं करती। यानी कि मान लीजिए अगर आप ये 4 दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसमें से कोई 2 या कोई 3 दवाइयाँ काम नहीं करती। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है टीबी का, वो नॉर्मल टीबी की जो मेडिसिन्स हैं जो आप ले रहे हैं उनसे रेजिस्टेंस कर चुका है। इसलिए एमडीआर टीबी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। यानी कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो नॉर्मल टीबी की मेडिसिन्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, उनसे रेजिस्टेंस हासिल कर चुका है। पर ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसका इलाज नहीं है, इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये भी बिल्कुल ठीक हो सकता है दोस्तों। और इसके बारे में भी हम अभी आगे और जानेंगे। तो अब जान लेते हैं कि एमडीआर टीबी होता कैसे है। दोस्तों, मान लीजिए किसी पेशेंट का टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी नॉर्मल टीबी की मेडिसिन्स चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, 60% केसेस में लोगों को मेडिसिन लेने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू फॉलो करना है, अपना पूरा ट्रीटमेंट लेना है और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। पर 60% केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स को दवाइयाँ लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और उसके चलते वो मेडिसिन्स में गैप कर लेते हैं, क्योंकि जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रीटमेंट में वो सबसे ज़्यादा मेडिसिन से ही होती हैं। क्योंकि मेडिसिन मॉर्निंग में ली जाती हैं और मॉर्निंग में लेने के बाद उन मेडिसिन से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मेडिसिन लेने से आपका सर भारी रहता है पूरे दिन, आपको वोमिटिंग जैसा लगता है, पूरे दिन चक्कर से आते हैं। और जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली मेडिसिन लेके पूरे दिन सोते रहते हैं या फिर उनसे कुछ काम नहीं होता। उस केस में क्या होता है कि वो खाना पीना भी अपना छोड़ देते हैं, डाइट अपना लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एमडीआर टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एमडीआर टीबी होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? अगर आपने एक दिन दवाई ली है और आपको सेकेंड डे उससे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपने मेडिसिन में गैप ले लिया, तो उससे क्या होगा, बार बार मेडिसिन लेने से और बार बार मेडिसिन छोड़ने से जो बैक्टीरिया है टीबी का, वो मेडिसिन से रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है। अब रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, जो भी आपकी 2-3 दवाइयाँ जैसे अभी बताई थी कि 2-3 दवाइयाँ रेजिस्टेंस कर जाती हैं, अगर वो काम ही नहीं करेगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे और टीबी ठीक भी नहीं होगा। तो पहला रीज़न एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट का फेलियर या बीच में ट्रीटमेंट स्किप करना होता है। दूसरा रीज़न जो एमडीआर टीबी का होता है वो बहुत ही कम केसेस में पाया जाता है, लेकिन वो भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को एमडीआर टीबी है और उससे अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन लगता है या किसी हेल्दी पर्सन को भी लगता है, तो भी उसको फर्स्ट टाइम जो टीबी होगा वो एमडीआर टीबी होगा, यानी कि उसे भी ड्रग्स रेजिस्टेंस का टीबी हो जाएगा। तो ये 2 केसेस हैं एमडीआर टीबी के होने के। पहला, आपका ट्रीटमेंट ढंग से ना ले पाना, और दूसरा, किसी एमडीआर टीबी वाले पेशेंट से इन्फेक्शन लग जाना। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है दोस्तों, बट इसके ट्रीटमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे कि इसका ट्रीटमेंट भी आप 9 से 11 मंथ तक लेंगे, जिसमें आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और जो नॉर्मल टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं, जब उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो इससे भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको होंगे। और नॉर्मल टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं उसके मुकाबले इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और बॉडी भी थोड़ी वीक हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट तो है बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। एमडीआर टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं वो 97% ठीक हो जाते हैं। जो 3% केसेस होते हैं वो ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि उनको मेडिसिन सूट ही नहीं करती, जिस वजह से वो ये मेडिसिन नहीं ले पाते, तो उनका एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, अगर एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है या फिर आप एमडीआर का ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको फिर सीधा एक्सडीआर टीबी होता है। एक्सडीआर टीबी का मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस, जिसका मतलब ये होता है कि टीबी हर एक दवाई से रेजिस्टेंस कर चुका है, अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जिन पेशेंट को एक्सडीआर टीबी होता है उसका बाद में जाके डेथ होती है उसकी टीबी से, तो उस केस में आपको डॉक्टर भी बता देते हैं कि अब टीबी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एक्सडीआर टीबी हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें नॉर्मल टीबी हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर हमें टीबी हुआ है या हमें एमडीआर टीबी हुआ है, जो भी उसका ट्रीटमेंट है, अगर आपको डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको डेली ट्रीटमेंट लेना है, डेली दवाइयाँ लेनी है, साथ ही साथ आपको डाइट भी लेनी है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे दोस्तों, लेकिन वही दवाइयाँ आपको टीबी से मुक्त भी कराएगी।
तो आपको अपना टीबी का कोर्स पूरा करना है, चाहे आपको एमडीआर टीबी हुआ है या फिर आपको नॉर्मल टीबी हुआ है। और टेस्ट क्या क्या होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको नॉर्मल टीबी है या फिर आपको एमडीआर टीबी तो नहीं हो गया है, तो उसके लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं जिसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी। और अगर आपको वीडियो उसके ऊपर चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।